एक बार सोचो, जिंदगी का हर इंपॉर्टेंट मोमेंट, खुशी हो या गम, जीत हो या हार, शुरुआत हो या अंत, सबसे पहले जुबान पर क्या आता है? स्वाद, टेस्ट। पर टेस्ट सिर्फ वहीं खत्म नहीं होता जहां हम सोचते हैं। टेस्ट का एक और चेहरा होता है जो हमारे खाने के बाद शुरू होता है और कई बार खाने के बाद भी लंबे समय तक जिंदा रहता है। उसे ही हम कहते हैं आफ्टर टेस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि मिठाई खाने के बाद भी मीठापन मुंह में क्यों रह जाता है? कॉफी का बिटर टेस्ट पीने के बाद भी जुबान पर क्यों चिपका रह जाता है? और हाँ, वो टूथपेस्ट से ब्रश करने के बाद ऑरेंज का जूस इतना अजीब क्यों लगता है? क्योंकि टेस्ट सिर्फ एक सेंसेशन नहीं, ये हमारे दिमाग का एक गेम है जिसमें केमिकल भी है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी हैं और कई बार हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस भी हैं। और इंडिया में खाने का रिश्ता सिर्फ टेस्ट तक नहीं रुकता, हमारा ऑब्सेशन आफ्टर टेस्ट से भी जुड़ा है। हम लोग ओवर ईट क्यों करते हैं? क्योंकि खाने के बाद का जो लिंगरिंग स्वाद है वो हमें बार बार खाने पर मजबूर करता है। मगर क्या ये सिर्फ हमारी आदत है या कोई साइंटिफिक सच्चाई भी है? आफ्टर टेस्ट का साइंस जितना फैसिनेटिंग है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी। हर टेस्ट, चाहे वो स्वीट हो या बिटर, सॉल्टी हो या उमामी, एक अलग केमिकल मैसेज लेकर आता है और हमारा ब्रेन उस मैसेज को डिकोड करके डिसाइड करता है कि हमें वो खाना दोबारा चाहिए या नहीं। तो आज हम स्वाद की दुनिया में सिर्फ पहले बाइट तक नहीं रुकेंगे, उससे आगे जाएंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे आफ्टर टेस्ट का हिडन सीक्रेट, समझेंगे कि क्यों हमारा दिमाग कुछ चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है और कुछ चीज़ें जिंदगी भर याद रखता है। और हाँ, कुछ ऐसी कहानियां भी सुनेंगे जो हमारे खाने के रिश्तों को बदलने की ताकत रखती है। क्योंकि टेस्ट शायद टेम्पररी हो, मगर आफ्टर टेस्ट जिंदगी भर रह सकता है। कभी नोटिस किया है, एक अच्छी सी चाय एक सिप लेने के बाद भी उसका स्वाद जुबान पे कुछ देर तक रहता है, या वो स्ट्रॉन्ग कॉफी जिसका कड़वापन घंटों बाद भी मुंह में रह जाता है। ये जो जुबान पे टेस्ट चिपक के रह जाता है ना, इसे ही कहते हैं आफ्टर टेस्ट। लेकिन ये आफ्टर टेस्ट आखिर होता क्या है और क्यों होता है? चलो समझते हैं इस साइंस को। हमारी जुबान पर जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो एक्चुअली फ्लेवर के रिसेप्टर्स हैं। मतलब जैसे मोबाइल का एंटीना हवा में सिग्नल्स को पकड़ता है, वैसे ही हमारे टेस्ट बर्ड्स भी फूड के मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं। कुछ फ्लेवर्स जैसे बिटरनेस और स्वीटनेस, इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो टेस्ट बर्ड से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। इसी वजह से डार्क चॉकलेट जिसके कंपाउंड्स जैसे पॉलीफिनॉल्स और अल्कलॉइड्स, उसका आफ्टर टेस्ट ज्यादा देर तक रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्लेन टोस्ट जिसका फ्लेवर प्रोफाइल सिंपल और कम इंटेंस है, वो टेस्ट बर्ड से जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से उसका स्वाद मुंह में लंबे समय तक नहीं टिकता। हर टेस्ट का अपना यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है। मिसाल के तौर पर स्वीटनेस को लेने वाले रिसेप्टर्स जो शुगर को पकड़ते हैं, जुबान पर देर तक रहते हैं क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्टिकी नेचर के होते हैं। इसी वजह से चॉकलेट्स, मिठाइयाँ और शुगरी ड्रिंक्स, इनका आफ्टर टेस्ट लंबे समय तक चलता है। यही वजह है कि हम इंडियंस खाना खाने के बाद कहते हैं कुछ मीठा हो जाए। और इस आफ्टर टेस्ट का असली जादू क्या है पता है? ये हमारे दिमाग से डायरेक्टली लिंक्ड है। टेस्ट तो सिर्फ जुबान पे है, मगर आफ्टर टेस्ट हमारे ब्रेन को सिग्नल करता है कि अभी और खाना है या रुक जाना है। रिसर्च से पता चला है कि इंडियन स्पेशली आफ्टर टेस्ट के एडिक्ट होते हैं। हमारी डाइट्स फ्लेवरफुल स्पाइसेस से लोडेड है और ये स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस जैसे लौंग, इलायची और दालचीनी आफ्टर टेस्ट को एक्सटेंड कर देते हैं, हमें मजबूर करते हैं कि हम खाते ही रहें। शायद इसी वजह से हम सबके घर पे जब कोई कहता है कि बस अब और नहीं, तो टंग का जवाब होता है, अरे बस एक लास्ट बाइट। वो आफ्टर टेस्ट ही है जो लास्ट बाइट को लास्ट नहीं रहने देता। पर ये सिर्फ स्वाद का मामला नहीं है, ये न्यूट्रिशन और हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। आफ्टर टेस्ट हमें कई बार ज्यादा कैलोरीज और अनहेल्दी चॉइसेस की तरफ भी धकेल देता है। तो आफ्टर टेस्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि ये टेस्ट नहीं, हमारे खाने की आदतों का हिडन कंट्रोलर भी है। हम सबको पता है कि टेस्ट के 5 प्राइमरी टाइप्स होते हैं: नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा और उमामी। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हर टेस्ट का आफ्टर टेस्ट भी अलग अलग होता है और यही आफ्टर टेस्ट डिसाइड करता है कि आपको वो खाना दोबारा खाना है या नहीं। शुरुआत करते हैं मीठे से, जो हम इंडियंस का फेवरेट है।
शुगर मॉलिक्यूल्स काफी स्टिकी होते हैं और हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स पे लंबे वक्त तक चिपक जाते हैं। इसी वजह से मीठी चीजें जैसे मिठाई, चॉकलेट या डिजर्ट्स के बाद मुंह में एक लंबे समय तक प्लेजेंट फीलिंग रहती है, जो हमें दोबारा उस टेस्ट की तरफ आकर्षित करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये आफ्टर टेस्ट इतना एडिक्टिव हो जाता है कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। फिर आता है नमकीन या सॉल्टी टेस्ट। ये काफी इंटरेस्टिंग है। नमक के मॉलिक्यूल्स मीठी चीजों जितने स्टिकी नहीं होते, मगर ये फिर भी हमें और खाने को मजबूर करते हैं। नमकीन खाने के बाद जुबान पे ड्राइनेस या थर्स्ट का एहसास रहता है, जो हमें पानी या दूसरी सॉल्टी आइटम की तरफ ले जाता है। इसीलिए एक नमकीन चिप्स का पैकेट खोलने के बाद नो वन कैन ईट जस्ट वन। फिर आती है खट्टाई। ये एक फैसिनेटिंग प्लेयर है। सारनेस जनरली रिफ्रेशिंग फील देता है क्योंकि एसिड हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है। खट्टे का आफ्टर टेस्ट शॉर्ट होता है मगर पावरफुल। इसी वजह से गोलगप्पा और चाट में एक बैलेंस बनाया जाता है, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा और हल्का सॉल्टी। आफ्टर टेस्ट के इस बैलेंस से एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलता है जो हमें बार बार स्टॉल की तरफ खींचता है। अब आता है कड़वा या बिटर टेस्ट। अब ये एक कंट्रोवर्शियल कैटेगरी है। कड़वे मॉलिक्यूल्स का केमिकल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है और ये एक वार्निंग साइन की तरह काम करता है। नेचुरली कड़वे टेस्ट को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को ये सिग्नल था कि कोई पॉइजनस चीज या हार्मफुल चीज खा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली कॉफी और डार्क चॉकलेट जैसे आइटम्स का कड़वा आफ्टर टेस्ट बहुत लोगों को पसंद आता है क्योंकि ये हमें अवेक या अलर्ट फील कराता है। आखिर में आता है उमामी। ये सेवरी टेस्ट जो मशरूम्स, टमेटोज, चीज और सोया सॉस में मिलता है। उमामी का आफ्टर टेस्ट सटल होता है मगर कंफर्टिंग भी होता है। ये टेस्ट हमारे टेस्ट बड्स को डीपली सेटिस्फाई करता है। इसीलिए सूप्स, स्ट्यूज और नूडल्स जैसे डिशेस यूनिवर्सली अपीलिंग होते हैं। हर टेस्ट का आफ्टर टेस्ट सिर्फ जुबान तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे दिमाग और इमोशंस तक भी पहुंचता है। आफ्टर टेस्ट को समझना मतलब अपने खाने की चॉइसेस को समझना है। तो क्या आप जानते हैं कि आपके फेवरेट फूड का आफ्टर टेस्ट कौन सा है? चलिए एक्सप्लोर करते हैं इंडिया के कुछ फेमस डिशेस के आफ्टर टेस्ट को। अब जब हम आफ्टर टेस्ट को समझ ही चुके हैं तो चलो ये भी जान लेते हैं कि आखिर इंडियन खाने का आफ्टर टेस्ट इतना पावरफुल और एडिक्टिव क्यों होता है। क्या ये हमारे सिर्फ टेस्ट बड्स की आदत है या फिर कुछ केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है? हमारे खाने का सीक्रेट है कॉम्प्लेक्सिटी। एक ही निवाले में मल्टीपल फ्लेवर्स की लेयरिंग। जैसे एक अच्छी सी हैदराबादी बिरयानी को ही ले लो। इसमें गरम मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग इलायची जैसे स्पाइसेस एक साथ मिलकर एक फ्लेवर की सिम्फनी क्रिएट करते हैं। हर स्पाइस का केमिकल प्रोफाइल अलग है जो जुबान पे यूनिक आफ्टर टेस्ट छोड़ता है। मसालों की केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। दालचीनी और लौंग में यूजेनॉल नाम का कंपाउंड होता है जो जुबान पर एक स्पाइसी, स्वीट और स्लाइटली नमिंग आफ्टर टेस्ट छोड़ता है। इसी वजह से चाय में दालचीनी और लौंग का कॉम्बिनेशन हमें एक कंफर्ट वाला फील देता है। ये आफ्टर टेस्ट हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करता है और क्रेविंग्स को भी बढ़ावा देता है। और जब हम इलायची की बात करते हैं तो इसमें सिनेऑल कंपाउंड होता है जो कूल, रिफ्रेशिंग आफ्टर टेस्ट देता है। इसीलिए खाना खत्म होने के बाद भी हमारे मुंह में फ्रेशनेस रहती है। शायद इसीलिए हम इंडियंस हर खाने के बाद एक इलायची खाने के शौकीन हैं ताकि आफ्टर टेस्ट रिफ्रेशिंग और पॉजिटिव बना रहे। अब बात करते हैं हमारे बिलवेड चाट की। एक ही बाइट में खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन सारे फ्लेवर्स एक साथ मिलते हैं। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, साइंटिफिकली भी स्मार्ट है क्योंकि ये फ्लेवर्स जुबान पर लंबे समय तक रहते हैं और हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड सिग्नल्स भेजते हैं जिसमें हम बार बार वही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग जेनेटिक ट्विस्ट भी है। सिलांत्रो यानी धनिया, कुछ लोग इसे सोप की तरह टेस्ट करते हैं। ये उनके टेस्ट बड्स का नहीं, डीएनए का खेल है। सिलांत्रो में एल्डिहाइड्स होते हैं जो जेनेटिकली कुछ लोगों को सोप की तरह लगते हैं। मतलब अगर आपके कोई दोस्त को धनिया पसंद नहीं है तो उसको नहीं, उसके डीएनए को ब्लेम करो। ये केमिकल इंटरेक्शंस ही हैं जो इंडियन खाने को एडिक्टिव और यादगार बनाते हैं। पर इसी केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कुछ वेस्टर्न फूड्स का आफ्टर टेस्ट हमारे पैलेट को सूट नहीं करता है। जैसे ब्लू चीज का स्ट्रॉन्ग, पंजेंट आफ्टर टेस्ट हमारे मसालों के साथ क्लैश करता है, लेकिन पनीर न्यूट्रल और क्रीमी होता है। इसी वजह से वो इंडियन पैलेट के लिए परफेक्ट है।
आफ्टर टेस्ट सिर्फ टेस्ट का नहीं, साइंस का भी खेल है। ये समझना जरूरी है कि हम क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं और कैसे खाते हैं। अब तक हमने आफ्टर टेस्ट के पॉजिटिव और डिलाइटफुल एस्पेक्ट्स को समझा है, लेकिन क्या कभी इमेजिन किया है कि अगर ये आफ्टर टेस्ट ही आपके लिए टॉर्चर बन जाए तो क्या होगा? या वर्स, अगर टेस्ट का एहसास ही गायब हो जाए तो? जी हाँ, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, बल्कि कई लोगों की हार्श रियलिटी है। मेडिकल साइंस में इस कंडीशन को एग्यूसिया कहा जाता है, मतलब आपका टेस्ट कंप्लीटली गायब हो जाता है। एक और मिलता जुलता डिसऑर्डर है पैराग्यूसिया डिसग्यूसिया, जिसमें फूड का टेस्ट डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जैसा मीठा खाने पर मेटालिक टेस्ट महसूस होना या स्पाइसी खाने पर बिटर सेंसेशन आना। इमेजिन करो आप अपनी फेवरेट मिठाई खा रहे हो और मुंह में लोहे जैसा स्वाद आ जाए। ये सब इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। टेस्ट खो देना सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल टॉर्चर भी हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के रिसर्चर्स ने पाया कि कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद तकरीबन 40% लोगों को टेस्ट और स्मेल रिलेटेड डिसऑर्डर हो गए। I'd want something to eat, and then I'd get, like, I wanted watermelon when they got watermelon, and then I was eating it and it had no taste. When I went to make some bacon and I could not smell bacon. Yeah, that's, if you can't smell bacon, something's going on for real. For some, COVID-19 stole their sense of taste and smell. जिन लोगों को सीवियर टेस्ट लॉस हुआ, उनका डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा, क्योंकि टेस्ट का कनेक्शन इमोशन से होता है। ये डिसऑर्डर्स हमें याद दिलाते हैं कि खाने का स्वाद लेना सिर्फ एक फिजिकल प्लेजर नहीं, ये हमारी आइडेंटिटी, इमोशंस और सोशल इंटरेक्शंस का हिस्सा है। इसलिए हम जब खाने की बात करते हैं तो सिर्फ पेट भरने की बात नहीं, हम एक पूरी जिंदगी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अब तक हमने आफ्टर टेस्ट का साइंस समझा, इंडियन पैलेट का सीक्रेट देखा, पर क्या ये कहानी सिर्फ भारत तक सीमित है? क्या दुनिया भर के लोग आफ्टर टेस्ट को हमारे जितना ही इम्पोर्टेंस देते हैं? चलो ग्लोबल जायके की एक फैसिनेटिंग कहानी सुनते हैं। दुनिया के हर कोने में आफ्टर टेस्ट का एक अपना खेल है। हर जगह का पैलेट अलग है और उसी वजह से कुछ डिशेस एक कंट्री में हिट है तो एक कंट्री में फ्लॉप है। जापान में एक फ्लेवर है जो सबसे भारी है, उमामी। ये एक सेवरी लिंगरिंग टेस्ट है जो सीवीड, मिसो और ड्राइड फिश से मिलता है। जापानीज पैलेट उमामी के सटल आफ्टर टेस्ट को क्रेव करता है, पर यही उमामी फ्लेवर कुछ लोगों को बाहर पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है ये ओवरली फिशी है। इटली चले, इटालियंस को एस्प्रेसो का कड़वा स्वाद बहुत पसंद आता है। एक कप एस्प्रेसो का आफ्टर टेस्ट आज तक मुंह में रह सकता है और इटालियन पैलेट स्ट्रॉन्ग बिटरनेस का दीवाना है। पर वही एस्प्रेसो अगर अमेरिका या इंडिया में सर्व की जाए तो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं ये तो बहुत बिटर है, और तभी इसमें शुगर और मिल्क डालकर कैपेचिनो और लाते जैसी ड्रिंक्स इन्वेंट हो गई। अब कोरिया चलते हैं। कोरिया में खाना इनकम्प्लीट है किमची के बिना। एक फर्मेंटेड कैबेज डिश जो खट्टी और तीखी होती है, लेकिन इस फर्मेंटेड आफ्टर टेस्ट की वजह से कई देशों में लोग इसे पसंद नहीं करते। यूरोपियन और अमेरिकन टूरिस्ट किमची के सार और फर्मेंटेड आफ्टर टेस्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है ये स्पॉइल्ड या खराब है, जबकि वही चीज कोरिया में डेली स्टेपल है। एक इंटरेस्टिंग केस है यूरोपियन चीज का, जैसे ब्लू चीज या कैमेम्बर्ट। यूरोप में लोग इसका स्ट्रॉन्ग पंजेंट आफ्टर टेस्ट एंजॉय करते हैं, मगर एशिया स्पेशली चाइना या इंडिया, इन कंट्रीज में ये चीजेस का स्ट्रॉन्ग आफ्टर टेस्ट लोगों को रिपेल करता है। लोग कहते हैं भाई ये चीज है या सॉक्स, क्योंकि एशियन पैलेट्स फ्रेश और न्यूट्रल फ्लेवर्स पसंद करते हैं, जैसे पनीर, टोफू। अमेरिका को एक्सट्रीम स्वीटनेस का एडिक्शन है। वहाँ के स्नैक्स, सीरियल्स, ड्रिंक्स सब में शुगर भरा हुआ है। पर यूरोप में यही स्वीट फूड्स ओवरली स्वीट माने जाते हैं। यूरोपियन पैलेट सटल स्वीटनेस पसंद करते हैं, इसी वजह से अमेरिकन डिजर्ट्स यूरोप में पॉपुलर नहीं होते। ये सब एग्जाम्पल्स एक ही बात पे आते हैं, आफ्टर टेस्ट सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, एक कल्चरल स्टोरी भी है। जो टेस्ट एक जगह हिट है वो दूसरी जगह फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि टेस्ट सिर्फ जुबान से नहीं, हमारे कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। आफ्टर टेस्ट की कहानी सिर्फ जुबान और दिमाग की नहीं है,
ये दिल की कहानी है। ये वो छोटा सा स्वाद है जो खाने के बाद भी हमारे साथ रह जाता है, कभी खट्टी मीठी यादों की तरह, कभी एक मुस्कुराहट की तरह और कभी एक सोच की तरह। तो अगली बार जब आप कोई डिश ट्राई करो, सिर्फ उसके स्वाद को नहीं बल्कि उसके आफ्टर टेस्ट को भी महसूस करो, क्योंकि आफ्टर टेस्ट सिर्फ खाने का आखिरी स्वाद नहीं बल्कि तुम्हारी नेक्स्ट क्रेविंग का पहला चैप्टर है। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपका फेवरेट आफ्टर टेस्ट कौन सा है, वो स्वाद जो आपके दिल पर रह जाता है या वो टेस्ट जो आपको खाने की तरफ वापस खींच लाता है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो और इस आफ्टर टेस्ट की कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करो। अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ। इसमें हम बार बार वही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। क्या बात है। ये भी लेंगे, क्या बात है। ये बीच में ये वाला है ना, वो थोड़ा सा बीच में वो अपन क्या बोलते हैं ना, जो कई बार ऐसी रील्स बनती है कि उसमें कहीं उनसे मिस्टेक हुई होती, उप्स, ये वो ऐसा। हाँ, वो डाल, क्या बात है। तो वो